नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस्टेट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता है 2 और 3 दिसंबर है। ठीक है, तो इस बार नोटिफिकेशन में कुछ खास है। वो क्या खास है कि आपका जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन के साथ ही दिया हुआ है। हमने बात करनी है टीजीटी पीजीटी हिंदी के सिलेबस की, जिसमें हम पूरी डिस्कशन करेंगे कि आपने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ी फीस की और डेट की बात करते हैं कुछ पल के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम फीस की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का है और एक लेवल का पेपर देना चाहता है तो 500 रुपये फीस लगेगी। 2 लेवल देने हैं तो 900, और तीनों लेवल भरना चाहता है तो आपकी 1200 रुपये फीस लगेगी। इसी तरीके से जनरल कैटेगरी में 2400 रुपये फीस है, और कोई हमारा हरियाणा से बाहर का कैंडिडेट है तो उसके लिए भी कितनी है, 2400 रुपया फीस है। अब डेट देख लेते हैं। वैसे हमने बात कर ली है डेट की। आज से यानी कि आज तक का दिन तो ख़त्म हो गया, 30 से ही आपके फार्म भरने शुरू हुए। ठीक है, और 10 नवंबर तक फार्म भरे जाएंगे। 11-12 को आप संशोधन कर सकते हैं इसमें, कोई अगर मतलब मिस्टेक हो जाती है तो। ठीक है, उसके बाद हम सीधा चलते हैं हम अपने सिलेबस पर, जो कि पेज नंबर 42 पर है। ठीक है, अ, पेज नंबर 42 पर हिंदी टीजीटी हिंदी का सिलेबस दे रखा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ये सिलेबस है टीजीटी हिंदी का। और टीजीटी पीजीटी दोनों मतलब टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही हम तैयारी करेंगे, जिसमें चाहे एनसीईआरटी हो चाहे हिंदी साहित्य हो। तो सबसे पहले टीजीटी में आपने क्या देखना है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, भाषा के विविध रूप एवं संवैधानिक स्थिति। ठीक है, पूरा हिंदी के बारे में जानना है आपने। हिंदी भाषा का इतिहास, फिर देवनागरी लिपि का इतिहास। ठीक है, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां। तो नामकरण से, हिंदी साहित्य का इतिहास से मतलब कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके लिए पढ़ना तो काफ़ी पड़ेगा। जिस बच्चे ने टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर देने हैं तो डीपली पढ़ना पड़ेगा, ताकि मतलब पीजीटी का भी साथ में हो जाए और टीजीटी का भी। उसके बाद जो मेन चीज़ है, माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, मतलब कि छठी से लेके 8वीं तक जो टीजीटी लेवल रह जाता है उसमें जो भी हिंदी एनसीईआरटी की बुक्स लगी हुई हैं, किताबें लगी हुई हैं। ठीक है, चाहे बसंत भाग 1, बसंत भाग 2, ये जो बुक्स लगी हुई हैं आपको ये तीनों ही पढ़नी है अच्छे से। अब आप आगे देखिए कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है या डीपली पढ़ना है। तो इसमें क्या है, संकलित गद्य हो चाहे पद्य हो, मतलब काव्य भाग हो चाहे गद्य हो। ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव, तो क्या लिख रखा है, कविताओं के भाव से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी कविता को पढ़ना होगा, उसकी व्याख्या को समझना होगा, तभी आप भाव निकाल पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। ठीक है, भाषा एवं शैली पक्ष पर आधारित प्रश्न होंगे, भाव पर आधारित, भाषा शैली पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाएं, जो भी मतलब गद्य भाग है, और उसके विविध पक्षों के ज्ञान पर। तो जैसे ही आपने कोई आप एनसीईआरटी में कोई निबंध आता है, कोई कहानी आती है, कोई नाटक आता है, जब तक आप उसको पूरा नहीं पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे नहीं, तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको पूरी रचना को ही पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो व्याकरण में मतलब जो व्याकरण वाला भाग होगा उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपको एनसीईआरटी में से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विविध पक्षों के ज्ञान पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्दों के साथ साथ वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न भी आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो इसका निचोड़ क्या निकला, आपको एनसीईआरटी रचना को पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एनसीईआरटी का सिलेबस। उसके बाद काव्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, और मैं इसको थोड़ा मुश्किल भी मानती हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करना पड़ता है। तो काव्य शास्त्र और व्याकरण में क्या कुछ आएगा, सबसे पहले काव्य गुण, काव्य दोष पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-2 प्रश्न लाजमी है आने। अलंकार,
अलंकार तो मतलब लगभग हर बार आता ही पेपर में। कौन कौन से हैं टीएसडी में? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ब्रकोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति एवं दृष्टांत पर आधारित प्रश्न होंगे। उसके बाद छंद आ गया। छंद कौन कौन से हैं? दोहा, रोला, हरि गीतिका, मालिनी, कवित्त, स्वया, वशंस्थ, वंशस्थ पर आधारित प्रश्न। रस एवं रस के अवयव, फिर रस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। वर्ण विचार में, ठीक है, वर्ण विचार में क्या कुछ पढ़ना है। जो भी बच्चा चैनल पर नया आया है तो मैं बता दूं कि इस चैनल पर हिंदी की तैयारी करवाई जाती है, चाहे टीएसटी हो, पीजीटी हो, हिंदी व्याकरण हो। तो एचटेट को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदी व्याकरण की क्लास शुरू की थी, जो कि आपके सिलेबस में दी हुई है। जैसे वर्ण विचार है, वर्ण विचार है, पूरी वर्णमाला को अच्छे तरीके से करवा रखा है। स्वर व्यंजन के प्रकार, उनके मतलब किस तरीके से उनका विभाजन किया गया है, ये सारी चीज़ें करवा दी हैं मैंने। उसके बाद शब्द विचार पढ़ लिया है हमने। इसमें ये अलग अलग पढ़ने रह गए हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश शब्द, मतलब इनके प्रकार देख लिए हैं। संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी शब्द में हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पर आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अविकारी शब्द, यहाँ से प्रश्न लाजमी पूछा जाता है। संज्ञा हो, क्रिया विशेषण हो, ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, ये मुख्य प्रिय टॉपिक कह लीजिए, भाग है एस्टेट के, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। विस्मयादिबोधक वाक्य एवं पद विचार पर आधारित शुद्ध वाक्यों की पहचान, वाक्य शुद्ध करना पूछा जाता है। फिर मुहावरे, लोकोक्तियों से प्रश्न आ गया। फिर वर्तनी शुद्ध पर आधारित प्रश्न आ गया। तो इस तरीके से ये सारा कुछ टीजीटी हिंदी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अब पीजीटी हिंदी में क्या कुछ करना है। तो पीजीटी हिंदी का सिलेबस है 64 पेज पर। तो अब हम देखते हैं पीजीटी हिंदी में क्या कुछ पढ़ना है। काफ़ी चीज़ें एक जैसी रहेंगी जिस कैंडिडेट ने टीजीटी पीजीटी दोनों पेपर देने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं, उसको भी देख लेते हैं। पर सबसे मेन चीज़ ये है, मेरा आपको सिलेबस बताने का ये ही मेरा उद्देश्य है कि आपने एनसीईआरटी रचनाओं को डीपली पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो पीजीटी हिंदी में क्या पढ़ना है आपको? हिंदी भाषा एवं साहित्य, ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी और उसकी बोलियाँ, हिंदी और उसकी बोलियों को सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, इतिहास लेखक, काल विभाजन, नामकरण, हिंदी साहित्य का आरंभ, विभिन्न कालखंडों का प्रवृत्तिगत इतिहास, मुख्य काव्य धाराएँ जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, उनको अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से कवि उनमें आते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि कवि हो गई, रचनाएं हो गई, फिर विशेषताएं हो गई, हिंदी गद्य की सारी विधाएं पढ़नी है आपको, चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, उपन्यास हो, कहानी हो, रेखा चित्र हो, संस्मरण हो, मतलब सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। रचनाएं मतलब कि जो तो रचनाएं लगी हुई हैं, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ठीक है, मतलब 6वीं से 8वीं तक टीजीटी में सारी रचनाओं के नाम, लेखक, विधा, वो तो आपको आनी ही चाहिए। इसी तरीके से पीजीटी में 9th से लेकर 12th तक की सारी रचनाओं के नाम, उनकी विधा और उनका लेखक का नाम याद होना चाहिए। वो हम कर चुके हैं। 9वीं से 12वीं तक की रचनाएं हम कर चुके हैं। 6वीं से 8वीं तक की एक आधे दिन में आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्षितिज, इसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं? क्षितिज हो गई, कृतिका होगी, ठीक है, कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, ये 9वीं और 10वीं की हैं। आरोह एवं वितान, ये भाग 1 और भाग 2 दोनों 11वीं 12वीं में हैं, ठीक है। पुस्तकों में संकलित काव्य एवं गद्य रचनाओं पर आधारित, चाहे तो काव्य खंड है चाहे गद्य भाग है, दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और प्रश्न का जो तरीका होगा पूछने का वो क्या होगा? वही काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष पर आधारित प्रश्न। क्षितिज, कृतिका, आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाओं, रचनाकारों, विषय वस्तु, विचार, संवेदना और भाषा पर आधारित प्रश्न। मतलब कि रचना कैसी रचना है, क्या रचना है, उसका विषय क्या है, उसमें क्या विचार आया है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से देखनी है। फिर पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व और उनके कौशल के परिचयात्मक
ज्ञान पर आधारित। तो कुछ कोई भी पात्र आता है उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें पढ़ना है और उसकी क्या विशेषताएं रहेंगी, क्या उसके चरित्र की विशेषताएं रहेंगी, वो सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पीजीटी हिंदी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको पता है कि सब्जेक्टिव पेपर होना है, तो उसमें हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि हमें क्वेश्चन बीच में से छांट के उसका आंसर करना होता है, लेकिन सब्जेक्टिव में सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है और दिमाग से निकाल के लिखनी होती हैं। तो मैं वो भी क्लास चला रही हूँ साथ के साथ, उसमें से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं अपने एसटेट की तैयारी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद विषय वस्तु विचार संवेदना और भाषा पर आधारित प्रश्न हो जाएंगे। फिर पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व, उनके कौशल के आधार पर प्रश्न हो जाएंगे। कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, तो ये सारे के सारे जो है ना कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये अभिव्यक्ति और माध्यम एक बुक है 11वीं और 12वीं में, 5वीं बुक वो लगी हुई है, ठीक है। रेडियो नाटक और हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम, ये भी एक क्लास शुरू की हुई है मैंने, कई क्लासेस की हो गई पाठ्यक्रम में आए। फिर पर्यायवाची विलोम, मतलब कि ये भी आपको बीच में से ही मिलेंगे। होता तो पहले भी ऐसा ही है कि एनसीईआरटी से ही ये चीज़ें उठाई जाती है, जो मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, वे भी एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये आपको एनसीईआरटी आधारित मिलेंगे। अब फिर आ गया काव्यशास्त्र एवं व्याकरण। तो इसमें क्या है, उसमें तो काव्य दोष गुण थे, ठीक है, ये काव्य दोष और गुण यहाँ भी करने हैं। इसके अलावा आपको शब्द शक्तियों को पढ़ना है, उनके भेद, उदाहरण, ठीक है, उसके पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर काव्य हेतु हो गए, काव्य गुण हो गए, काव्य दोष हो गए, काव्य रीतियाँ हो गई, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, ठीक है। तो साफ साफ आगे लिखा हुआ है कि भेद सहित, मतलब अनुप्रास आप पढ़ रहे हैं तो अनुप्रास के जो आगे उसके भेद दिए हुए हैं वहाँ से प्रश्न आता है। पीजीटी में खास करके वहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है। फिर भ्रांतिमान, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, संदेह, मानवीकरण, अलंकार, ठीक है, प्रश्न, दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, मालिनी, ये सारे आ गए हमारे। छंद, हरि, गीतिका, कवित्व, स्वयं, ठीक है। तो उसके बाद रस को अच्छे से पढ़ना है, रस निष्पत्ति पर आधारित प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। काव्य रीति के स्वरूप, विवेचन पर आधारित प्रश्न। फिर आ गया व्याकरण में वर्ण विचार, वार्तनिक अशुद्धियों की पहचान, ठीक है। तो उसके बाद वही संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। मुहावरे, लोकोक्तियाँ आ गई, फिर वाक्य शुद्ध पर आधारित प्रश्न आ गए, ठीक है। तो ये हो गया पीजीटी हिंदी का सिलेबस। अब आपने तैयारी कैसे करनी है, वैसे अगर हम समय की बात करें, ठीक है, मैंने थोड़े से समय में आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन कर लिया, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी बात को खींचने में विश्वास नहीं रखती हूँ। ज़्यादातर मेरी वीडियो छोटी होती है लेकिन काम की होती है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी हो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास सही मायने से 20 दिन हैं। सही मायने से दिन कितने, 20 हैं, क्योंकि आज 30 हो गई है, ठीक है, 31, एक का व्रत आ गया, फिर इधर उधर कोई और त्यौहार जैसे दिवाली आ गई, ठीक है। तो फिर क्या है, समय बहुत ही कम है, समय कम है, और उस हिसाब से आपको पढ़ना बहुत कुछ है। जिस बच्चे ने अपनी तैयारी शुरू कर रखी है अच्छी बात है, बहुत कुछ कवर कर लिया होगा। जिसने अब शुरू करना है ना, तो बड़ी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। एक एक रचना को आप पढ़ोगे तो बहुत मतलब समय लगेगा। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं जहां आपका दिल करे, ठीक है, लेकिन मेरे चैनल पर एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर इतने, जिस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछ रखे हैं ना, बहुत क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, क्योंकि एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग के लिए, केवीएस के लिए काफ़ी सीरीज़ चला रखी थी मैंने, बहुत सारे प्रश्न करवा रखे हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा पिछली बार एस्टेट में हमने लेखक परिचय वगैरह अच्छे से एनसीईआरटी के किए हुए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। और नए की बात करें तो हर रोज़ आपको क्लास मिलेगी, 2 भी मिल सकती हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे और डीपली जो चीज़ें हैं वो भी मिलती रहेंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने करना क्या है, आपने कमेंट में बताना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो, क्योंकि मेरे पास भी इतना मतलब समय निकालना पड़ता है, जॉब के साथ समय निकालना पड़ता है।
तो मैं आपको पूरी व्याख्या रचना का निचोड़ आपको करवाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपकी फीडबैक पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।